क्या आपके 6 ईच हैं और एक सब्जेक्ट में 5.5 है, या आपको लगता है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि आपके 5.5 में बैंड से वीज़ा लग जाएगा, या जिन बच्चों का वीज़ा लगता है क्या उनका रियली में वीज़ा लगता है या फिर कोई किस्मत का ही खेल होता है, लक होता है, बाय चांस लग जाता है। बट अगर लगता है तो क्या वो जो वीज़ा 5.5 एक में और ओवरऑल 6 में कोई पाथवे है कनाडा का। ये सारे क्वेश्चंस एंड जो कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स के मन में आती है। हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी बातें जो एक न्यू कमर, एक न्यू स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल +2 का एक नया बच्चा है और उसने बाहर जाने की सोचना है, प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है। ऑब्वियसली उनका फर्स्ट जो सर्च होता है वो उनका यूट्यूब होता है, और एनी हाउ उनको भी मालूम है कि उनके एकेडमिक स्कोर अच्छे नहीं है और उनके आइल्स स्कोर जो उन्होंने दिए हैं अगर वो इतने अच्छे नहीं है या देने वाले हैं, एक्सपेक्टेड होता है कि हम नहीं क्रैक कर पाएंगे। बहुत बच्चों के अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो यूट्यूब पे ये सर्च करते हैं कि क्या एक मॉड्यूल में 5.5 और ओवरऑल 6 में वीज़ा केस लगते हैं। ये सारी कन्फ्यूजन्स और ये जो क्वेरीज हैं आज इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप भी न्यू कमर हैं या आपको भी इस रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि आइल्स क्या होता है। सबसे पहले हम अगर आइल्स की बात करें तो आइल्स के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, और वो ये होते हैं कि जब हम एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से एक स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री में जाते हैं तो उनकी जो चाहे इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए या एम्बेसी लगा लीजिए कि एक स्टूडेंट की स्किल्स एंड परफॉर्मेंस देखने के लिए उनका टेस्ट लेते हैं जिसे हम कहते हैं आइल्स। एंड इसके वाइस वर्सा जो बाकी टेस्ट हैं वो टॉफल भी है, पीटीई भी है एंड मैनी मोर। जो भी शुरू हुआ था अभी लॉकडाउन में ड्यूलिंगो शुरू हुआ था, और इसी तरह के बहुत सारे होते हैं। बट जो अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आता है वो है हमारा आइल्स का एग्ज़ाम। और आइल्स के एग्ज़ाम में वो आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग चेक करते हैं, और उसके बाद आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग को देखते हैं। ये सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया जो सबको मालूम है। और यहाँ पे बात करती हूँ मैं ओवरऑल 6, 5.5, 6.5 एंड मैनी मोर जो ये कन्फ्यूज़न है। सो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आइल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है STS और एक होती है नॉन STS। अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है और ईच मॉड्यूल में 6 है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग सब में 6 है, तो आप आते हैं STS कैटेगरी में। और अगर आपके एकेडमिक स्कोर 60% हैं, उसके बाद अगर आप GIC पूरे साल की भरते हैं और पूरे साल की फीस भरते हैं तो आप आते हैं STS कैटेगरी में। और यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ, STS कैटेगरी में जो भी वीज़ा लगाते हैं उनके वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई होते हैं। एंड उसके अलावा इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस की और यूनिवर्सिटीज़ की, प्लस नंबर ऑफ कोर्सेज। एंड अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ STS नॉन STS कैटेगरी में, तो इसमें क्या कंसिडर होता है, इसमें कंसिडर होता है कि आपके ओवरऑल तो 6 हैं बट एक मॉड्यूल में 5.5 हैं। ये सबको मालूम है, आई नो। बट कौन से मॉड्यूल में 5.5 जो हैं वो एलिजिबल हैं और कौन से मॉड्यूल में 5.5 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो रीडिंग और राइटिंग में आपको किसी भी हालत में 6 चाहिए, उसमें आप 5.5 नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप STS कैटेगरी में नहीं हो, नॉन STS कैटेगरी में भी हो, तो भी आपके 6 और राइटिंग और रीडिंग में जो है वो 6 बैंड्स आने चाहिए। और इन केस आपके फाइनेंशियल क्राइटेरिया इतने अच्छे नहीं हैं और आप 1 साल की फीस जो है नहीं भर पा रहे हैं, तो भी आप नॉन STS कैटेगरी में आते हैं। एंड अगर आपकी जो भी जैसे GIC आपने भर दी और अगर आपके एकेडमिक स्कोर 60% नहीं है, तो भी आप नॉन STS कैटेगरी में हैं। इन कैटेगरीज को बनाने का मतलब ये है कि इसमें वीज़ा सक्सेस रेट अगर 90% है तो ये 70 to 80% के ऊपर लाई करता है। एंड डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल कि आपने कैसे वो प्रोफाइल को अपने कोर्स के हिसाब से जस्टिफाई एंड उसको एलेबोरेट किया है। उसके बाद अगर मैं उन प्रोफाइल्स की बात करूं जिनके ओवरऑल 6 है बट एक मॉड्यूल में 5 है, या कई बच्चों के 6.5 होते हैं या 7 होते हैं, तो इन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि
अपनी प्रोफाइल ना लगाएं। अगर आपके एक मॉड्यूल में ये हैं और बाकी आपके 5.5 चल रहे हैं या फिर आप STS की कैटेगरी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप रिस्क मत लें, क्योंकि जैसे भी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट जो हैं डेफरेंट के कारण आगे वाले शिफ्ट्स में सेटल डाउन हो रहे हैं, तो आपकी थोड़ी जो प्रोफाइल है वो वीक हो जाएगी। बट अगर आपको फिर भी इनमें एडमिशन लेनी है तो मोर साउंडिंग करने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमास या कॉलेजेस में अप्लाई करने की जगह अगर आपकी इतनी वीक प्रोफाइल है तो आप यूनिवर्सिटी में ट्राई कीजिए। आपका जो है डेफिनेटली तो नहीं करूँगी, पर आपके जो वीज़ा चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो +2 के हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपने चाहे नॉन STS में करनी भी है तो अपनी इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर चेक कर लें कि किसमें कितने रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये बेसिक एजेंडा है जो मैंने आपको बताया है, बट फिर भी हर एक इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी अलग होती है। तो चाहे आप खुद से वेब सर्च करें या फिर आप अपने जो हमारे कंसल्टर्स होते हैं जिसके पास अपनी फाइल के लिए जाते हैं उनसे पूछें, ये आप पर है, बट जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर हैं वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं अब बात करूं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इनको मैं यही कहूँगी कि +2 वालों के लिए एक में 5.5 एलिजिबल हो जाता है, बट ग्रेजुएशन वालों के लिए ओवरऑल एंड नॉट लेस देन जो 6 हैं वो ही एलिजिबल हैं, इससे कम में एलिजिबिलिटी नहीं है। वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपके ओवरऑल 6.5 है बट एक में 5.5 चला गया, तो वो केस जो है कई बार कंसिडर हो जाता है, बट वो ही डिपेंड्स अपॉन लक कि कई बार होता है कई बार नहीं होता। एंड आई होप अगर आपको लगता होगा कि जो एजेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि आपकी एक में या 2 में 5.5 है या एक में 5 है आपकी फाइल लग जाएगी, तो वो किस हद के अपनी आपको अट्रैक्शन देने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो अपनी समझदारी से अपनी प्रोफाइल को पहले समझे फिर किसी की बातों में आए। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही।